बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। धामधनी अक्षरातीत का मूल स्वरूप कि दिल की इच्छा के अनुसार उनके हुक्म से, दिल की इच्छा ही परिवर्तित होती है हुक्म के रूप में। जो उनके हुक्म के स्वरूप, आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर, वो हुक्म स्वरूप जहां मूल स्वरूप की नजर भी हुक्म ने धारण किया हुआ है, अब वो इल्म की रसधारा इस आवेश स्वरूप से बह रही है और परम धाम में हमारे मूल स्वरूप को कुछ नहीं पता था। परात्म तो इश्क में मग्न रहती थी, आनंद और प्रेम के अलावे उसको कुछ और पता नहीं। तो उस प्रेम की लहरों को दिखाना, अपने दिल के राज खोलना, ये धामधनी के दिल में बात थी। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। सुंदर साथ इन चौपाइयों को एक मात्र चौपाई समझ के पढ़ लेना या उसके शब्दार्थ कर देना राज्य के दिल का भाव ये नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको मेरी रूहें अपने दिल में ग्रहण करें। और कौन रूहें? जो परम धाम में राज्य के चरणों में बैठी हैं, उनको पता चले। और सुना धाम में ये इल्म उनको नहीं रहे, क्योंकि सबकी नजरें तो धामधनी ने अपने दिल में बांध रखा है और एक स्वप्न मंडल बना रखा है
जो उनके दिल के ऊपर दृश्य के बाद दृश्य बदलते जा रहे हैं। हर दृश्य धामधनी ने अपने दिल में पहले से ही बना रखा है। 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला के एक एक दिन के अंदर एक एक क्षण की रील बदलती गई और परात्म अपने स्वप्न के स्वरूप से उसको देखती गई। इसी प्रकार से रासलीला के बाद जब परम धाम में हम उठ खड़े हुए तो स्थिति तो वो फरामोशी की ही थी, क्योंकि खेल तभी भी राज्य के दिल में ही था। तो सारी बातें राज्य के दिल में ही हुई रास देखने के बाद कि माया ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और फिर वो लीला चलती रही और जागनी का ब्रह्मांड की लीला प्रारंभ हो गई। अब यहां पर एक बात समझने योग्य है, सुंदर सा। आप और हमारे दिल में अगर कभी ये बात आ सकती है, क्योंकि माया का तन है ना, माया का ब्रह्मांड है ना, भुलवनी की स्थिति है ना, तो ये बात आ सकती है कि हम वाणी पढ़ें या ना पढ़ें, सत्संग सुने या ना सुने, ध्यान करे या ना करे, चितवन करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है? फिर कभी हो जाएगा, और ना भी हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसे विचार सुंदर साथ को भी आ सकते हैं, लेकिन यही एक गुनाह है जो ब्रह्म सृष्टियों के साथ परम धाम में भी जाएगा। कि मैंने तुम्हें इल्म दिया, तुम्हें अपने दिल का दरवाजा खोला और तुम इस तरह से माया में गर्क हो गई कि तुम्हें उसकी फिक्र ही ना रही। तो हमें यहां पर अपने आत्मा के अंग को खड़ा करना होगा। और आत्मा के अंग खड़े कैसे होते हैं? श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4, आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण, अभी इस बात की चर्चा थोड़े में हुई है, लेकिन ये प्रकरण की चर्चा नहीं हुई। करेंगे, चिंता न करिए। जैसे जैसे इल्म के द्वारा धामधनी के अंगों को अपने दिल में आत्मा बसाती जाएगी, वैसे वैसे पर आत्म के वही अंग खड़े होते जाएंगे। यानी आत्मा अपने मूल तन को भी वही उसी तरह से देखने लगेगी, और फिर उसके अंदर ये भी पता लग जाएगा कि वो पर आत्म का तन जैसा है वैसा ही हूबहू आत्मा का तन है। तो जैसे पर आत्म के अंग है और हर अंग में धामधनी की का इश्क विराजमान है, हुक्म विराजमान है, वैसे ही आत्मा के तन में भी धामधनी का दिल विराजमान है, हुक्म विराजमान है, इश्क विराजमान है। और जब ये आत्मा इस बात को जान जाएगी, तब उसके फरामोशी का पर्दा हट जाएगा और वो जीव भाव से बिल्कुल जुदा हो जाएगी।
लेकिन ये तब होगी जब धामधनी की मेहर बरसेगी। तो धामधनी की जो मेहर बरसने की बात है, तो धामधनी ने तो पहले ही खुलासा कर दिया कि तुम तो मेरी मेहर के पनाह में हो, एक क्षण भी उस मेहर से अलग नहीं हो, और बस तुम अपना जोर आजमाइश करो, अपने इश्क के जोश में भर जाओ, तो तुम्हारा जो जीव है उसको भी एक सुगंध की लहर आएगी। तब वो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही वो उसको खींचने लगी। जैसे पारस पत्थर एक सड़े से सड़े लोहा को भी स्पर्श दे देता है तो वो स्वर्ण हो जाता है, सोना हो जाता है। और उस सोने को फिर 16.5 बार अग्नि में तपा दो तो वो कंचन बन जाता है, शुद्ध स्वर्ण स्वरूप, अति लाल रंग का, प्रेम के रस से भरा। ऐसे ही आप सुंदर साथ समझो कि जो हमारे इस तन के अंदर जीव विराजमान है वो सड़ा हुआ लोहा है। उसके तन के अंदर गंदगी ही बहती रहती है। जो 9 द्वार है उससे वो गंदगी बहती रहती है अनवरत। तो वो स्वच्छ कैसे हो सकता है, पवित्र और स्वच्छ कैसे हो सकता है? लेकिन जब वो पारस पत्थर यानी राज्य का इल्म जब उसको उसके दिल को स्पर्श करता है तो वो स्वर्ण हो जाता है, सोना हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और फिर उस जीव के अंतस्करण को जो माया की अग्नि में जल रहा था उसके ऊपर प्रेम की एक शीतल लहर बह, विरह की अग्नि में तब वो जलेगा। माया की अग्नि से अलग होकर विरह की अग्नि में जलेगा तो प्रेम की शीतल लहर आएगी। तब उसका दिल कंचन हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। और जब जीव का ये स्वरूप हो जाएगा तब आत्मा अपने मूल तन में खड़ी होगी। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख। इस आत्मा को खड़े होने का जो उपाय धामधनी ने अपने इल्म से बताया वो ये है कि जो माया की अग्नि है वो बदल जाए विरह की अग्नि में और फिर प्रेम की शीतल लहर बहे। तब वो कंचन शुद्ध स्वरूप हो जाता है। और फिर उसका भी इस ब्रह्मांड में इस तन को धारण करने के बाद एक ही काम रह जाता है, अक्षरातीत की शरण में रहना, उसके इल्म में डूबना। जब वो ये करना प्रारंभ करता है तो आत्मा जो है उसी जीव को अधिष्ठान बनाकर विराजमान है। तो जो जीव करता है, भोगता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, वही आत्मा भी करती है। लेकिन अब क्योंकि जीव
ये धाम धनी के विरह में कलप रहा है और उससे प्रेम की बूंदें झरना के रूप में प्रकट हो रहा है। तो वो दिल सुकून और शांति पाकर धाम धनी के प्रेम की आस में वैसे ही बैठता है जैसे एक पक्षी पपीहा आसमानी बूंदों की राह चाह में रहता है। और जब वो ये करता है तो आत्मा अब उसके इस विरह को देखती है, प्रेम को देखती है, उसके आचरण को देखती है, उसके भाव को देखती है, उसके दिल की शुद्धता को देखती है, तो आत्मा भी अपने शुद्ध स्वरूप में प्रवेश करने लग जाती है। तब आत्मा अपने मूल तन को देखती है और इस माया के खेल की निस्सारता उसके दिल से उतर जाती है। अब वो धाम धनी के प्रेम में आकंठ डूबकर इश्क की लहरों का पान करती, जो उसी का था, उसके अंदर था, जिससे वो जुदाईगी में भूल गई। लेकिन अब पता है कि वो इश्क किसका है, कहां से आ रहा है, उसका उद्गम स्रोत क्या है। तो इस प्रकार सुंदर साथ, इस ब्रह्मांड में हर सुंदर साथ जब सदगुरु से भेंट होती है, तारतम ज्ञान मिलता है, तब हम उस राह पर हादी के कदमों कदम जब कदम धरते हैं, तो हमारी आत्मा जागृत होती है। और यहां पर इस तन में आने के बाद हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी धाम धनी ने सौंपी। परम धाम में कोई जिम्मेदारी नहीं, परम धाम में तो बस इश्क ही इश्क और उसका प्रतिफल रस आनंद ही आनंद। लेकिन इस ब्रह्मांड में उस इश्क को पाने के वास्ते एक जिम्मेदारी सौंपी, वो ये कि ताथे तू चेत रूह अर्श की, परम धाम की ब्रह्मात्मा ताथे। तो अब ताथे तू चेत रूह अर्श की, अब सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। ताथे तू चेत रूह अर्श की, ग्रहे अपने हक के अंग। इल्म के द्वारा धाम धनी ने कुछ कुछ सागर ग्रंथ में और विस्तार से श्रृंगार ग्रंथ हर अंग का वर्णन किया है और वस्त्र और आभूषण का अपने तीनों स्वरूपों का। अब ये मेरे कहने से आप थोड़ा विचलित ना होना, जब मैं कह रहा हूं तीनों स्वरूप, यानी हक हादी रूहें। परम धाम में एक राज्य का स्वरूप है, एक श्यामा जी का स्वरूप है, एक रूहों का स्वरूप है, और वही हक जात है, वही वहदत है। तो धाम धनी फरमाते हैं कि ग्रहे अपने हक के अंग, तो हक के अंग आदि भी है और रूहें भी है। जब श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के अंगों का वर्णन है
और वस्त्र और आभूषण का भी वर्णन है और तरीका है इश्क को पाने का। सागर ग्रंथ में वस्त्र और आभूषणों का वर्णन है, हक का भी हाथी का भी रूप, लेकिन अंगों का उतना विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं। तो जब खिलवत से परिक्रमा से सागर से श्रृंगार में हमारी आत्मा दामधनी के हुक्म से उतरती है, तब वो अपने मूल स्वरूप को देख पाती है। और यही जिम्मेदारी है कि आत्मा से फरामोशी हटेगी तो परात्म से फरामोशी, क्योंकि यहां जब ये माया का आकर्षण शक्ति से परे हो जाएगी और धामधनी के प्रेम के आकर्षण शक्ति में खिंची चली आएगी, तब धामधनी का इल्म उसके दिल के पर्दे खोलते जाएंगे और धामधनी का हुक्म ही अपने हुक्म से इल्म लाया हुआ अपने हुक्म से समझाएंगे और रूहों के दिल में बैठकर समझाएंगे। तो ताते तू चेत रूह अर्ज की ग्रहे अपने हक के अंग, रहो रात दिन सोहबत में। अब सोहबत एक बड़ा व्यापक शब्द है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। सोहबत यानी परम धाम की सोहबत, सतगुरु की सोहबत, धनी के आवेश स्वरूप की सोहबत, रूहों की आपस में सोहबत, रहो और तारतम वाणी की सोहबत में रहना। तो रहो रात दिन सोहबत में, हक खिलवत सेवा संग, यानी राज्य के दिल में ही पूर्ण ईमान, श्रद्धा, विश्वास, जुनून के साथ उनके दिल में विराजे। और जैसे ये आत्मा करती है, तो आत्मा के दिल में जो जो स्वरूप आता जाता है, वही स्वरूप पर आत्म के दिल में खड़ा होता जाता है और परात्म फिर अपने मूल स्वरूप में अपने दिल में जागृत हो जाती है। और शर्त एक ही है कि हम सभी रूहें मूल मिलावे में पहुंचकर एक साथ हमारे ऊपर ये हमारी नजर फिराई अपने दिल, जहां ये अक्षर ब्रह्म के खेल को देखना। तो अब हर आत्मा अलग अलग जीव के संस्कारों पे बैठकर इस खेल को देख रही है। तो उस संस्कार और गुण के अनुसार आत्मा की जागनी प्रक्रिया पूरी होती। तो जिसकी जल्दी हुई उस आत्म का जो मूल है पर आत्म, उसका दिल जागृत होता है, क्योंकि आत्मा का दिल यहां जागृत हुआ तो परात्म का दिल जागृत होता है। लेकिन परात्म का तन तो जागृत होगा जब सभी आत्माएं जागेंगी। और सुंदर साथ यही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अकेले धामधनी आने नहीं देंगे, सबके संग आना होगा और तब तक आवेश स्वरूप के चरणों में विश्राम करना होगा।
ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो लो इश्क न आवही, तो लो इलम यही विश्राम। यहां इलम प्रकट होता है आवेश स्वरूप से। प्राणनाथ के चरणों में आना ही हमारे विश्राम का स्थान है। तो सुंदर साथ कल हम लोगों ने मिलकर खिलवत ग्रंथ के आखिरी प्रकरण 16 की 13 चौपाइयां का अध्ययन किया, सहूर किया। अब 14वां चौपाई से प्रारंभ होता है। बुजरक इश्क अपना तोलो देखा तुम, जब तक तुम परम धाम में थे तुमको लगता था तुम्हारा इश्क बहुत बड़ा है। कादर की कुदरत की तुमको नाही गम, यानी अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते हैं, जो खेल बनाते हैं, उसका तुम्हें अंदाजा नहीं था। खबर तुम्हारे साहेबी अर्श अजीम की तुम्हें नजर आवे तब, नूर तजल्ला नूर थे जुदे हुए देखो जब। नूर तजल्ला और नूर के मतलब सुंदर साथ जरा समझिए क्या है। नूर राज्य के दिल को कहते हैं और उसका प्रकट स्वरूप परम धाम है नूर तजल्ला। और उस नूर तजल्ला में जैसे रूहों का स्थान रंग महल है, वैसे ही नूर यानी अक्षर ब्रह्म का स्थान नूर तजल्ला के अंदर अक्षर धाम है। और ये नूर तजल्ला और नूर तजल्ला में तो सुंदर साथ पूरी जमाली आती है, यानी कि राज्य, श्यामा जी, रूहें और परम धाम, ये नूर तजल्ला में आती है। और नूर यानी अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। लेकिन ये सब नूर के अंदर है, यानी कि राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है, इसलिए वो वहादत है। सुंदर साथ ये बात समझ आई? बड़ी मीठी बात है, इसको ऐसे ही ना सुन लेना। आप मेरे अपने हो, इसलिए बड़ा दिल करता है कि अगर धामधनी की कृपा से कोई बात मेरे समझ में आ गई तो दिल करता है कि वो उसी क्षण आपको भी समझ में आ जाए। अकेले शरबत पीने में तो किसको मजा आएगा। तो ये बात यह है कि नूर तजल्ला नूर थे जुदे होए देखो जब, इसके मतलब ये है कि जब तुम अपने वाहिदत स्वरूप से जुदा हो जाओगे। नूर तजल्ला और नूर के ये मतलब न समझ लीजिएगा कि परम धाम से और अक्षर ब्रह्म से, या राज्य से और अक्षर ब्रह्म से दूर हो। अक्षर ब्रह्म की किसी भी लीला में से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी वहदत के स्वरूप है, नूर के वहदत के स्वरूप। परम धाम की बड़ी वृत्त सुंदर साथ महामती जी के द्वारा प्रकट हुई, उसका अवलोकन करें। प्रकरण 35 और शाम को जब मिलेंगे तो सुंदर साथ और वर्षा बहन आपको भी ये प्रार्थना है कि कम से कम उस प्रकरण की वो 3 चौपाइयां सुनाइएगा सभी सुंदर साथ।
जिसमें वाहिदानियत की बात है, जिसमें अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी आती। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहेदत माहे। वाहेदत माने एक दिली माने राज्य का दिल, और राज्य का दिल माने नूर, और नूर माने मारिफत, और वही सारी संपदा है। तो वो कहते हैं कि अपने मूल स्वरूप वहदत स्वरूप से जब बाहर जाओगे तब तुम्हें अपने इश्क की खबर होगी, क्योंकि इश्क कहां बसता है? वाहिदत में। वाहिदत से परम धाम में अलग हो सकते नहीं। ये तो राजी का करिश्मा है, आगे सुनते हैं। तो जब हम उससे बाहर होंगे तब हमें अपने इश्क की पता चलेगा। जो यहाँ के शब्दों में माता पिता कभी बच्चे से गुस्सा हो जाते हैं, तो बेटा जब यहां से बाहर जाओगे तब आटा दाल का भाव पता चलेगा। तो यहां से बाहर जाओगे तब तुम्हें इश्क का भाव पता चलेगा। तो यहां आकर अब वो इश्क का भाव बताया जा रहा है। सुनिए सुंदर साथ, साहेबी अर्स अजीम की तुम्हें नजर आवे तब। अब ये साहेबी कहने का क्या मतलब है? सुंदर साथ, सुंदर साथ विचारो। साहेबी अर्स अजीम की यानी एक अर्श की पातशाही। तो वो साहेबी क्या सिर्फ राज्य की है, या वो साहेबी सिर्फ श्यामा जी की है? वो साहेबी सब रूहों की भी है। जो खजाना राज्य का वही खजाना श्यामा जी का, वही खजाना रूहों का। तो वो रूहों की साहेबी भी है अर्श। तो कह रहे हैं साहेबी अर्श अजीम की, यानी उसके अंदर तुम वहदत के स्वरूप को जब देखोगे तब राज्य का स्वरूप हर जगह नजर आएगा। श्यामा जी का स्वरूप हर जगह नजर आएगा, और अपना स्वरूप भी हर जगह नजर आएगा। और वही अर्श अजीम की साहेबी है। साहेबी अर्श अजीम की तुम्हें नजर आवे तब नूर तजल्ला नूर थे जुदे हुए देखो जब। यानी कि जब उस हक जात को भूलोगे, वहदत से बाहर जाओगे, तब तुम्हें इश्क की साहेबी, अर्श की साहेबी पता चलेगी। खबर तुम्हारे इश्क की तो होवे जाहिर, सब मिल जाओ इत थे बका से बाहर। कितनी डरावनी बात। धामधनी तो कभी डराते ही नहीं, लेकिन उन्होंने हमको झकझोर दिया। बहुत इश्क में कूद रहे थे, ऐसा कंपन पैदा कर दिया। तुम मिल जाओ इत्तत थे, तुम सारे के सारे मिलकर जाओ और बका से बाहर, यानी इस परम धाम से तुम्हारी नजर बाहर चली जाएगी। कहां जाएगी? कादर की कुदरत में, जिसका तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहन को पहले दिल में लिया।
तो अब सब आप सभी सुंदर साथ इस चौपाई से वाकिफ हो। खिलवत के प्रकरण 6 में भी ये चौपाई आती है और ये 16वें में भी आती है। ये अर्श की पातशाही यही है कि परम धाम नूर तजल्ला और नूर और जुगल स्वरूप हक आदि रूहें हक जात सबका स्वरूप धाम धनी का स्वरूप, उस नूर अक्षरातीत का स्वरूप, वो इश्क का स्वरूप है। तो एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क और राज्य के दिल का इश्क ही सब रूपों के अंदर लहराता है। तो उन रूपों की अलग जो मूल स्थिति है वो बताने के कारण के लिए और उस दिल के अंदर इश्क कैसे लहराता है वो बताने के वास्ते पहले दिल में लिया कहूं विद वाहिदत की। अभी जो वाहिदत की बात कर रहे हैं हम लोग, कहूं विद वाहिदत की बात करनी हकें जे, सो अपने दिल पहले लेके पीछे आवे दिल वाहिदत के। क्योंकि दिल वही है, तो जब राज्य के दिल में कोई बात आती है, जो बात करनी है हकें पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। वही इस चौपाई का भाव है। सो अपने दिल पहले लेके पीछे आवे दिल वाहिदत के, जो बात हक को करनी है। अब इसको कैसे परम धाम में हो रहा है, अब उसको आप सुंदर सा देखेंगे। मैं चौपाइयों का पठन करता जाऊंगा और आप अपना दिल उसमें भिगोते जाइएगा। और जब आज ये समय का बंधन इसको समाप्त करेगा या विराम देगा, समाप्त तो क्या कर सकता है, वो विराम देगा, तब हम अपने अंदर दिल को के अंदर खोजेंगे। सब अपने अपने घरों में बैठकर खोजेंगे। पोहर दिन से 4 घड़ी लग, बरस्या हक का नूर, इश्क तरंग सबों अपने रोशन किए जब। यानी कि अब ये अष्टप्रहर की लीला की बात हो रही है कि तीजी भौम पे जब सब सखियां आकर इकट्ठा हुई, रोज की तरह प्रतिदिन ये अष्टप्रहर की लीला में हम मग्न रहते हैं, रमण करते हैं। तो 3 बजे तीजी भौम के दहलान पर आके हम मिलके खड़े हो जाते हैं और जुगल स्वरूप अपने नीलो न पीलो बीच के रंग को मंदिर से प्रकट होते हैं। और परम धाम की बड़ी वृत्ति में भी बड़ा सुंदर बयान है और वाणी में तो है कि राजी श्यामा जी से कहते हैं कि सखियों से पूछिए आज कहां जाना। तो सखियां सस्वर, क्योंकि पहले ही वो मसलहत कर चुकी थी, सलाह मशविरा कर चुकी थी। सबने कहा खेल में, यानी कि कादर की कुदरत। अब धाम धनी ने विचारा कि सुंदर साथ जिस खेल को मांग रहा है वहां इसको अपने मूल स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। तो वो 3.5 घंटा यानी 3 बजे से 4:30 बजे तक
हम अपनी इश्क की गाथा गाते रहे और राज्य हमें बातें बताते रहे। अपने अपने इश्क का सबो दिखाया भार, तोलो किया रब दिन पिछला घड़ी चार। यानी वो 1.5 घंटे 3 बजे से 4:30 बजे तक हम रब्द ही करते रहे। यह बातें असल की करते इश्क सो प्यार, हंसते खेलते बोलते यही चलत बारंबार। हमारा यही चलन था और यही असल मूल बातें कि हर घड़ी हर पल इश्क की ही बात करना। अपना अपना इश्क बड़ा जानत सब कोई, बीच बका के बेवरा इश्क का ना हो। और परम धाम में हर कोई अपने इश्क को बड़ा जानता था। इसके पीछे का भेद मैं आपके समक्ष वर्णन कर चुका हूं पहले, क्योंकि दिल सबों का एक, जो राज्य का दिल ही है वही दिल सबके अंदर है और इसीलिए वह दत्त है परम धाम। और राज्य के दिल में ही अनंत सागर है और इश्क है। और वही इश्क की गूंज जब धाम धनी के दिल से प्रकट होती है तो सभी के दिलों के द्वारा जो तन धारण किया है उसके मुख से वही बात निकलती है। तो हर तन को ऐसा आभास होता है कि उसका इश्क बड़ा है। तो अपना अपना इश्क हर मुख से बड़ा जानत सबको, बीच बका के बेवरा इश्क का नाम। और जब तक ये वहदत से बाहर नहीं जाते, नूर तजल्ला नूर से बाहर नहीं जाते, अपने हक जात से जुदा नहीं होते, तो उन्हें ये पता नहीं लगेगा और जुदा हो सकते नहीं। तो अब उसका बेवरा आगे वाणी में आता है। इश्क का हक हादी रूहें, रब्द किया माहो माहे, सो हक से बीच अर्श के घटबड़ होवे ना। पर कम ज्यादा तो राज्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि इश्क तो एक ही है और वो राज्य का दिल है। और अपने दिल से ये कोई लंगर नहीं बांटा जा रहा है कि किसी की थाली में कम खिचड़ी पड़ी तो किसी की थाली में ज्यादा खिचड़ी पड़ी, किसी में देसी घी कम पड़ा तो किसी में ज्यादा पड़ा। ये लंगर नहीं है सुंदर साथ, ये तो पूर्ण खजाना है। जैसे सुंदर साथ, ये बातें थोड़ी हल्की जरूर होती है लेकिन आपके दिल में जमा हो जाए इसलिए कहना पड़ता है। जैसे मानो एक खिचड़ी का डेग है बड़ा सा, सैकड़ों सुंदर साथ आ जाने वाले हैं, तो एक बड़ा सा खिचड़ी का डेग है, उसमें से हम बाल्टी में निकाल निकाल के सबको परसते जाते हैं। लेकिन परम धाम की विधि अलग है। वो खिचड़ी का पूरा पूरा डेग सबके अंदर है। यानी कि जो राज्य का इश्क है उसका जो पूरा खजाना है वो सबके अंदर है। तो राज्य भी अगर उससे कुछ निकाल के बाहर करना चाहे कि इसका कम कर दें, इसका बढ़ा दें, ऐसा उनसे भी नहीं होगा। तो सो हक से बीच अर्श के घटबड़ होवे नाहे, न वो घटा सकते हैं न बढ़ा सकते। जित जुदागी जरा नहीं, तित बेवरा क्यों होए, ताथे
रूहें रब्द हक का क्यों ए ना निबरे सो। तो ये निबेरा कैसे हो, जब तक बका से बाहर न जाओ। एक बात, अच्छा सुंदर साथ इसकी इल्म की सुंदरता को अपने दिल में ले आइए। हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इसको वाणी न समझना, ये राज्य का दिल है, दिल उसका रस टपक रहा है। जैसे राज्य का दिल एक सुंदर रंगों से सुसज्जित आम है और उस आम का रस बहता जा रहा है। तो ये वाणी उस रस का पान करा रही है जो अमीरस कहलाती है, अमृत रस, जिसको पी लेने से हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और जीव भी अखंडता को प्राप्त करते हैं अक्षर की मूल नजर तले योग माया के ब्रह्मांड में। तो कहते हैं एक पात न गिरे अर्स बन का। तो परम धाम के अंदर वन है, बड़ो वन, मधुवन, महावन, बाग बगीचे, सबके अंदर पत्तियां हैं, फूल हैं। तो कह रहे हैं अर्श के अंदर जो वन है उसका एक पत्ता भी उससे अलग नहीं हो सकता। समझ आई सुंदर सा कि वन जो है उसके अंदर बहुत हरे हरे सुंदर पत्ते लगे। तो जुदाई तो तब होएगी ना कि जब वो पत्ता उससे गिर जाए। तो वन का एक पत्ता नहीं गिर सकता, तो क्या आपको लगता है रूहें जुदा हो सकती? तो कह रहे हैं एक पात न गिरे अर्स बन का, ना खिरे पंखी का पर। अब जो पक्षियां हैं उनके पर हैं, तो पर के एक एक जैसे रोए रोए गिरे, तो वो भी नहीं हो सकता। तो एक पंखी का पर पंखी से अलग नहीं हो सकता, तो कैसे रूहें अलग हो जाएंगी परम धाम से, धाम धनी के तन से। अपार जिमी की रूह कोई, यानी कि परम धाम की वो जिमी, जिमी कहने का मतलब है कि वो परम धाम का अनंत स्वरूप, जो राजी के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो अपार जिमी की रूह कोई, कहूं जाए न सके क्यों एक कर। वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मूल में सारी रूहें, सारी आत्माएं परम धाम का स्वरूप धारण करके बैठी हैं और उनका मूल है राज्य का दिल। और दिल से दिल का अंग जुदा कैसे हो सकता है, दिल से दिल कैसे जुदा होगा। आगू वाहे दत्त जिमी के, वाहे दत्त जिमी माने राज्य का दिल, कहूं नाम न जरा एक। कोई अलग पहचान कोई नहीं, नाम माने पहचान, तो किसी की अलग पहचान नहीं है, सबकी एक ही पहचान है जो राज्य है, वही वहदत है। आगू वाहिदत जिमी के, कहूं नाम न जरा एक। आगू जरे वाहिदत के, उन्हें ब्रह्मांड अनेक। परम धाम के 25 पक्षों में एक जो मात्र जर्रा है। एक्चुअली सुंदर साथ विचारिएगा, जर्रा कहा क्यों? आपको पता है कि जितना बड़ा पोखराज पहाड़ है या माणिक पहाड़ या सर्वरस सागर के मोहल मंदिर है,
उतना ही बड़ा चांदनी चौक की रेती का एक कण है। आप ये ना समझ लीजिएगा ये बड़ा है तो ये छोटा है। जैसे पोखराज पहाड़ के अंदर धामधनी का एक सौंदर्य का रूप है और उसके हर अंग में धामधनी का दिल विराजता है, वैसे ही चांदनी चौक के एक कण में परम धाम विराजता है, राज्य का दिल विराजता है। आगू जरे वहदत की उड़े ब्रह्मांड अने, और इसका नूर का बल इतना है। ये मात्र बताने के लिए है। सुंदर साथ इसको ऐसे समझिए कि योग माया का ब्रह्मांड जो अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप है, उसकी जो सौंदर्य है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो तेज है, वो परम धाम के एक कण के सामने निस्तेज हो जाता है। वो अपना शीन खो बैठता है और उस योग माया के ब्रह्मांड के एक नूर के कतरे में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड बन जाते। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन पले कौन मंदे। क्या बुरा क्या अच्छा, नूर के एक कण से ये अनंत कोट ब्रह्मांड बन के मिट जाते। तो उसका तेज यानी एक ब्रह्मांड के करोड़ों ब्रह्मांड, उसके एक ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, और एक एक के अंदर अनंत सूर्य, इससे भी अनंत गुना शक्तिशाली ऊर्जावान प्रकाश, उन सबों को मिला लो, क्योंकि अक्षर ब्रह्मांड है ना, सीमा के अंदर है। उन सबको मिला लो तो योग माया के ब्रह्मांड के नूतन वृंदावन का एक कण के नूर के सामने ये सब कुछ निस्तेज हो जाएगा और योग माया का ब्रह्मांड परम धाम के एक कण के आगे निस्तेज हो जाएगा। और ऐसे परम धाम के वासी रूहों, आपको ये बातें बताई जा रही हैं तो प्यार से इसको आप संभालिए। एक्चुअली ये ऐसा, जैसे आपको पता है ना, शेरनी का दूध कैसे बर्तन में रखा जा सकता है? सोने के बर्तन, और किसी में रख दो तो वो ठहर ही नहीं सकता। उसी प्रकार से ये इल्म जब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आता है तो शेरनी का दूध क्या शक्तिवान बना देता है, यानी परम धाम का निस्बत का बल खड़ा कर देता है। और कहीं और किसी को पहुंचे तो वो उसका बल जान ही नहीं पाता। और बल की बात किया तो वो चौपाई याद आती है, तारतम का बल कोई न जाने। ये जो शेरनी का दूध है इसका बल कोई न जाने। एक जाने मूल स्वरूप, जो असल शेर है, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप, अपने दिल के जो रस हैं और रंग हैं
वो इस तारतम्य में विराजमान है। यानी श्री कुंजम स्वरूप के अंदर धाम धनी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ बैठे हैं, यानी हकीकत और मार्ग पूर्ण। आप सुंदर साथ बार बार ये बात कहता इसलिए हूं कि आपके दिल में प्रवेश हो जाए। हकीकत स्वलीला अद्वैत को कहते हैं और मार्फत अद्वैत को कहते हैं। यानी कि राज्य का दिल मारिफत है और दिल से प्रकट हो के सभी रूपों में जो लीला होती है वो हकीकत कहलाता है। तो राज्य का पूर्ण स्वरूप हकीकत और मार्फत तन और दिल दोनों मिल के होते हैं। समझे सुंदर साहब? तो मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप। तो राज्य के दिल में जो अनंत गंजान गंज सागर है, जिससे उनका पूर्ण स्वरूप जाहिर होता है, तो वो इस इल्म के अंदर हकीकत और मार्फत यानी राज्य का पूर्ण स्वरूप विराजमान है इस श्री कुलजम स्वरूप। और जो इसको पढ़ता पढ़ाता है वो इंचित फल पाता है, यानी धाम धनी के चरण पाता है। रूहें उन वाहे दत्त की ताए फरेब ना रहे नजर, सो क्यों पड़े फरेब में देखो सहूर कर। और आपको तो बता ही दिया कि परम धाम से अलग हो सकते नहीं। किसने बताया? राज्य ने बताया। और राज्य में नहीं अलग कर सकते आप। कोई काम हक से ना हो वही ऐसा कहियो जिन कोई, पर एक काम ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हो। पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हो। उस चौपाई को आगे वर्णन आएगा। तो इस फरेब में रूहों की नजर नहीं आ सकती, नहीं तो सब कुछ उड़ जाएगा। लेकिन यही करिश्मा तो कर दिखाया राज्य कि हम कहीं गए भी नहीं और गए भी, कहीं से आए भी नहीं और आए भी। और ये इतना सुंदर करिश्मा है कि दिल उससे उस करिश्मा को देख देख कर तृप्त नहीं होता। धाम धनी ने सभी रूहों को अपने दिल में ही रखा है और दिल में ही खेल लिया और ऐसी नजर खेल में डाली कि अब अपने मूल के खेल यानी मूल के स्वलीला अद्वैत को पूर्णतया विस्मृत हो गया और अब वो खेल की ही लीला दिख रही है। लेकिन सारा देखाई देखना सब राज्य के दिल में हो रहा है। बस जो हाकिम का हुक्म है वो हुक्म हाकिम होकर इस ब्रह्मांड में रूहों के नजर को और प्रतिबिंब को धारण करके आवेश स्वरूप प्राणनाथ के अंदर विराजमान होता है और इल्म भी उसी तरह से प्रवाहित होता है और फिर वैसे प्रवाहित होकर फिर वापस वैसे पर आत्म के दिल में पहुंचता है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। सुंदर साहब, मेरा ये विचारना है, आपको अगर पसंद आए तो जैसे आज शाम को जब आप चर्चा के बाद अर्चा करें तो इस बात को निहारें कि किस तरह से मूल तन से हम राज्य के दिल में जहां बैठे रहते हैं वहां किस तरह से खेल को देखा और खेल को राज्य का हुक्म यहाँ किस तरह से लाया और इस खेल से
हुक्म देकर हुक्म से समझाया अपने इल्म को और हमारी सुरता फेर दी वापस अपने मूल में। तो कैसे वहां से आना हुआ और कैसे यहां से जाना हुआ, जो सब कुछ बैठे बैठाए ही हो गए। सो गए भी और नहीं भी गए, आए भी और नहीं भी आए। क्या बात, क्या सुंदरता है। तो कह रहे हैं रूहें उन वाहे दत्त की ताए फरेब ना रहे नजर, सो क्यों पड़े फरेब में। फरेब माने धोखा, ये माया धोखा का खेल है, देखो सहूर कर। और जब राज्य के दिल में रहते हैं तो क्या कहते हैं, सुपन होत दिल भी रूह कहूं ना निकसर। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा। वो तो जो स्वप्न का खेल रील चल रहा है उसके अंदर जो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो पर आत्म की नजर को लेकर उसके अंदर देख रहा है, तो अब उसको वो बड़ा विशाल दिख रहा है, क्योंकि उसकी नजर मुड़ चुकी है। अब वो परम धाम वाली नजर नहीं, अब वो खेल वाली नजर हो गई। मौत उत बैठे नहीं कायम अर्श सुभान। तो मौत का तो कोई नाम ही नहीं पता उधर परम धाम, और ठौर नहीं अबलीस को जरा न कबू नुकसान। तो वहां माया का एक लेश मात्र भी नहीं पहुंच सकता, और वहां कुछ भी कम ज्यादा होता नहीं, नुकसान होता नहीं। अर्श बका वाहे दत्त में सुध इश्क न होवे इत, जुदे जुदे हो रहिए इश्क सुध पाइए तित। तो परम धाम के अखंड वाहे दत्त स्वरूप में इश्क की सुध नहीं होती, और जब जुदा होते हैं तब इश्क की कछु सुध होती। वाहे दत्त में सुध इश्क की पाइए नहीं क्यों एक कर, घटबड़ इत है नहीं अर्श में एक नजर। यानी सबका नजर इश्क की डोर से बंधा है, सबके नजर से इश्क ही छलकता है। जैसे राज्य का दिल का इश्क राज्य के नैनों से छलकता है, वही दिल वही अनंत इश्क का सागर लेके रूहों के दिल में विराजता है। तो रूहों के दिल से भी जो रूहों के नैन है उससे भी वो इश्क उतने ही वेग से उतने ही सौंदर्य से छलकता है जैसे राज्य के नैनों से छलकता है। बिना जुदागी इश्क की क्यों कर पाइए खबर, सो तो बका में है नहीं सब कोई बराबर। तो ये बात तो अब आप समझ ही गए सुंदर सा। कोई बात खुदा से ना हो वहीं ऐसे ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हो। आपको मालूम राजी क्या कर सकते, रात को दिन कर सकते और दिन को रात कर सकते। इसके मतलब समझ आई? बताओ सुंदर सा, दिन को रात कैसे कर सकते? पूर्व का स्वरूप है, उनको जब काल माया के ब्रह्मांड लैलतुल कदर की रात में उतार दिया तो दिन को रात में ला दिया, और अब जागनी से रात को दिन में बदल देगी। ये मतलब होता है कि राजी कुछ भी कर सकते, दिन को रात, रात को दिन। तो कोई बात खुदा से ना हो वहीं ऐसे ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हो। पर एक बात परम धाम में ऐसी है
जो राज्य भी हाथ खड़े कर देंगे, भाई ये नहीं हो सकता। तो सुंदर साथ मेरे ख्याल से समय अपना अवरोध प्रकट कर रहा है, तो इसमें तो मेरी क्या औकात। तो ये 32वीं चौपाई है, इसी चौपाई से कल प्रारंभ करेंगे। तब तक आपके चरणों में कोटान कोटि